लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। ऑल्दो बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना पेनफुल किस्म का टॉपिक बनता जा रहा है। और आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो हमने रमीज़ राजा की भी बहुत लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट भी सुनी और उनका गुस्सा जायज़ भी है और बड़ा नज़र भी आ रहा था। ही वॉज विजिबली वेरी अपसेट। आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन अभी न्यूजीलैंड के दिए गए धचके से नहीं संभल पाए थे कि इंग्लैंड ने भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी आइंदा माह के लिए तयशुदा दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया है, और जिसमें मर्दों और ख़वातीन क्रिकेट का दौरा पाकिस्तान जो थे वो दोनों शामिल हैं। और इस बात की तो मुझे और भी ज़्यादा अफसोस है, बिकॉज दिस वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि हम अपनी लड़कियों को, हमारी जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है, उनको इन एक्शन देखते इन ऑन आवर होम ग्राउंड। लेकिन आई गेस हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ये भी बताएं कि प्रेस रिलीज़ में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मंसूख करने के फैसले पर बहुत ही हिचकिचाहट और अफसरदगी का इजहार भी किया। माजरत ख्वाह रवैया जो था उसके साथ इस फैसले से पाकिस्तान में क्रिकेट पर पड़ने वाले असरात से आगाह होने का एतराफ़ भी किया गया। सो दे नो एग्जैक्टली what is going to be the consequences of it। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का अफसोसनाक फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान को ताउन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इंग्लैंड इस दौरा मंसूख करने पर जो है वो स्पीड स्टार शोएब अख्तर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन का कहना है कि क्रिकेट इकॉनमी जब तक बड़ी नहीं होगी हम अपनी क्रिकेट बेहतर नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये उनका ये कहना है, और पाकिस्तान सुपर लीग में मज़ीद टीमें बढ़ाने की ज़रूरत है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। पहले तो आप 4 टीमें लॉन्च करें पीएसएल की नई, आप उनसे 5 साल के पैसे एडवांस लें, ठीक है, और आप अपने किटी में डालें उन पैसों को। सही, ये हो सकता है, मुमकिन है। आप अपना पीसीबी बैंक लॉन्च करें, आप अपनी एसेट बिल्डिंग में जाएं, आप प्रॉपर्टी में घुसें। आप दुनिया में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रांच आउट करती है अपने बिजनेसेस को। आप इकोनॉमिक्स पे चलेंगे, आप अपने पैसे बनाने में चलेंगे। क्रिकेट इज नाउ फर्स्ट बिजनेस देन गेम। वो पुरानी बात नहीं रहेगी कि गेम होता था, अब पहले बिजनेस है और फिर गेम है। जो शुएब कह रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। उसका मॉडल आपके सामने आईपीएल मौजूद है। आईपीएल किसके पीछे स्पिन कर रहा है? वो पैसे के पीछे सारी चीज घूम रही है ना। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने के इम्कानात दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर बहुत ही कोई ड्रास्टिक चेंज आया तो दूसरी बात है, लेकिन इस वक्त कोई ख़ास उम्मीद इस तरह नज़र नहीं आ रही। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान टीम के लिए वेकअप कॉल हैं। ये उनका टर्मिनोलॉजी थी जो उन्होंने यूज़ की, और उन्होंने कहा सूरत हाल से निकलने के लिए दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम बनकर दिखाना होगा। इंग्लैंड के विड्रॉल से सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल रही है। अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा तो फिर हम भी आगे चल के किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे। दूसरा, जो अपने न्यूजीलैंड का विड्रॉल हुआ है उसके ऊपर हमने ख़तो किताबत जारी कर दिया, और इंशाल्लाह हमें उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी, और ये मैं आपको लेके दूंगा। मुझे बिल्कुल, एक तो इनके आते ही कितने ज़्यादा चैलेंजेस वैसे रमीज़ राजा को भी फेस करने पड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको फेस करना और फिर उसके बारे में स्टेटमेंट देना, जबकि यू कैन सी कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट स्लैश एंगर है, और एंगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बनती भी है। अच्छा जी, इसी पे हम बात करेंगे। अपने ओपिनियंस तो हम कल परसों से दे ही रहे हैं। सबसे पहले जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन करेंगे। सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का। मुश्ताक, सबसे पहले तो आप ही से पूछ लें कि इंग्लैंड की टीम ने इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आई वांट टू हियर यू से इट कि कितना बड़ा धचका है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए धचका है, इसलिए कि हमने इंग्लैंड को हमेशा सपोर्ट की। अभी कोरोना का जो सिनारियो चला था, जो बहुत ज़्यादा तेज़ लहर थी उस वक्त कोरोना की इंग्लैंड में, और इस वक्त पाकिस्तान टीम ने टूर किया वहाँ पे और टेस्ट मैचेस और वनडे खेल के आए। तो ये अब इंग्लैंड को चाहिए था कि ये मॉरली उनके लिए कि जब पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तानी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं
वो आपको गारंटी दे रही हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सबको बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, तो फिर ऊपर से आईसीसी और दूसरी जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ से 4 हफ्ते 8 हफ्ते रह के रैकी करके गए हैं, तो इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये दिस इज नॉट राइट। आई मीन दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर कंट्री, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर सिक्योरिटी एजेंसीज। बिल्कुल, हमारे भी कुछ सेम ही तासुरात हैं। अच्छा सिकंदर, कल परसों मैं आपका भी तबसरा सुन रही थी टीवी पे, और आपका भी जो गुस्सा था वो मुझे नज़र आ रहा था, और गुस्सा जायज़ भी है, बनता भी है, लेकिन ये तो बड़ा एक डोमिनोज इफेक्ट वाली बात होगी। न्यूजीलैंड गया, इंग्लैंड गया, आगे ऑस्ट्रेलिया भी आई गेस बिल्कुल ही नहीं होगा। अभी वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? देखें हुमा, मैं अपने 3 जो प्रीवियस प्रोग्राम के क्लिप्स हैं भेजे, अगर आप दिखाना चाहें, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लिप था वो आज से 14 या 15 महीने मई 2020 का है। उसके अंदर सारा ब्लेम मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ साहब को दूंगा, उस वक्त के चेयरमैन एहसान मानी साहब को दूंगा। अगर मुझ जैसा शख्स जो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है और ये चीज़ सोच सकता है तो वो आप उनको भी सोचनी चाहिए थी। मेरे क्लिप में ये था, उस वक्त मैंने कहा था, आज से तकरीबन 16-17 महीने पहले जब ये इंग्लैंड जा रहे थे, कि आप जरूर जाएं खेलने के लिए, इसलिए कि आप कह रहे थे कि इंग्लैंड को 300 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, वो बेचारे हमारी मदद के लिए हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वो हमारी मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है आप बिल्कुल जाएं। इंसानी हमदर्दी के तहत आप किसी से हमदर्दी करने जरूर जाएं। आपको उस वक्त मैंने कहा था कि एक बैंक गारंटी ले लें, कोई 50-100 मिलियन डॉलर की, कि आप वापस हमारे पास भी खेलने आएंगे। मेरा प्रोग्राम की क्लिपिंग मैंने भेजी, आप चलाएं, उसको देखें। मुझ जैसा शख्स हम अभी चला रहे हैं सिकंदर, वी विल रन इट। हाँ, तो वो जब मैं मतलब जब मेरे अच्छा सिकंदर, एक सेकंड, अब हम सुनाते हैं, आप जरा वेट करें, हम पहले सुना दें कि आपने क्या कहा था। किस दुनिया से आप अचानक उठकर आ गए? किसी ने हमारी मदद की थी 10 साल? आप पूछे वसीम खान साहब से, एकदम से आप कह रहे हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। किसी ने हमारी मदद की थी? आज ये वक्त आ गया कि हम उनसे लिखवाएं, बैंक गारंटी लें कि 2021 के अंदर इंग्लैंड आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो हमें 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन पाउंड जो भी है लिखवाएं उनसे। दिस इज द टाइम। अभी जिस तरह भी बिल्कुल ठीक है ना सर, तो अगर मैं ये सोच सकता हूँ तो ये जो इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले वहाँ बैठे हैं नहीं सोच सकते थे? सर मैं 20 साल जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट था, उस वक्त भी हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बाहर खेलते थे। पता नहीं कितने साल हो गए ये हम सुन सुनकर थक गए हैं। दे यूज अस लाइक अ टिश्यू पेपर। दे आर थैंकलेस पीपल, दे आर यूजर्स। तो आपको भी चालाकी दिखानी चाहिए थी। खैर ये तो वो रोना हो गया जो हम रो रहे हैं। हमने एक सजेशन ये दिए, देखें जो अभी आपने शोएब अख्तर वगैरह की बात सुनाई, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमें कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड कप में अपना एटीट्यूड दिखाना है। हमें कोई एक आधा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ या कोई चीज हमें करनी है ताकि उन लोगों को पता चल जाए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आईसीसी हमें निकाल के बाहर फेंक देगा। 1996 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया था हम श्रीलंका नहीं जाएंगे, वो नहीं गए, उनके पॉइंट्स कट गए। अच्छा सिकंदर जी, सिकंदर मैं आपको रोकूंगी और आपके क्या आइडियाज हैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ है, उनसे भी एक बात, उनका ओपिनियन भी लेना चाहते हैं। मुश्ताक, ये ज़रूर बताइएगा कि इंग्लैंड का बोर्ड सब बोर्ड्स में सबसे पुराना है और सबसे तगड़ा माना जाता है। अगर वहीं से इनकार हो गया है, जो कि ऑब्वियसली पूछ तो मैं आपसे रही हूँ लेकिन जवाब हमें सॉर्ट ऑफ पता ही है, तो अगर इंग्लैंड ने इनकार कर दिया है तो दीगर टीमें भी इससे मिसाल बना सकती हैं। क्या ख्याल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह का कोई चांस बनता है कि अब वो आएंगे? देखिए सिंपल सी बात है, न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया तो साथ ही इंग्लैंड ने भी पुल आउट कर लिया। अब ये तो एक एक्सक्यूज चाहिए होता है ना हर टीम को। और जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है और जैसे आपकी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अगर वो ये कहते हैं, अभी साउथ अफ्रीका तो खेल क्या, ये 3.5-4 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट तो चल रही है, तो एक्सक्यूज इनके पास किधर है? आई थिंक आईसीसी को जंप इन करना चाहिए और आईसीसी को कम्युनिकेट करना चाहिए सारे बोर्ड को कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल से क्रिकेट हो रही है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन या थ्रेड्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं,
तो आप हमें शेयर करें, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं, पाकिस्तान एजेंसी से बात करते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस। ये तो एक तरफा फैसले करके नहीं बैठना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान भी कह देगा हम भी पुल आउट कर देते हैं, ये तो कोई बात ना हुई कि हम किसी के टूर पे जाके किसी मुल्क में जाके और वहाँ एक मैच खेलने से पहले बाहर निकलाएंगे जी हमारे प्लेयर्स को नुकसान है, हमारे प्लेयर्स को कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो फिर लोकल लोगों को तो भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा मुश्ताक, ये भी बताइएगा कि आपने इंग्लिश क्रिकेट हुकाम के साथ बहुत काम किया है, वहाँ के सिस्टम का बड़ा तजुर्बा रखते हैं आप, तो आप समझते हैं कि ऐसा कोई चांस है कि उनकी सोच बदली जा सके, या ये फैसला हतमी ही समझे कि अब कुछ नहीं बदलेगा वहाँ? नहीं, हतमी फैसले कोई नहीं होते, कम्युनिकेशन की बात है, और आई एम श्योर रमीज भाई इसमें पूरी कोशिश कर रहे होंगे, और पूरी पाकिस्तान की जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जितने भी जो एक्सपर्ट लोग हैं, दे विल मेक श्योर कि जी वो कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशन से अल्लाह की मेहरबानी से सारी चीजें हल हो सकती हैं। अच्छा चले आपसे भी पूछ लेते हैं सिकंदर के, अभी रमीज राजा जो हैं वो अपेरेंटली ही इज इन टॉक्स विद देम, मुझे तो नहीं वैसे लग रहा कि कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन देन अगेन मुश्ताक अहमद का भी ये कहना है कि कम्युनिकेशन लाइन कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये इस बारे में बात बता दें, आपका क्या ओपिनियन है सिकंदर के? रमीज राजा की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि हम न्यूजीलैंड से कॉम्पनसेशन लेंगे, सो व्हाट डज दैट कॉम्पनसेशन नंबर 1 मीन, और अगर न्यूजीलैंड से लेंगे तो क्या इंग्लैंड से भी लेंगे? देखिए, हमने पहले कोशिश की थी भारत से लेने की $63 मिलियन, उल्टा हमें $2 मिलियन देके आने पड़ गए। ठीक है, वकीलों ने पैसे बना लिए, और ये आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। आप चाहे कुछ कर लें, ये आईसीसी कुछ नहीं करेगा। पिछले 20 साल में उन्होंने क्या करके दिखा दिया? नंबर 1, देखें, रमीज राजा इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। इस वक्त पाकिस्तान, हमने जो सजेशन दी थी, आज से जो मुकदमा हुआ था जिसको जुनेद प्रोग्राम कर रहे थे, क्रिकेट का मुकदमा, उसमें हमारा ये आखिरी में ये ओपिनियन आया था कि वी शुड गो टू इमरान खान। इमरान खान इज द हाईएस्ट पर्सनालिटी पाकिस्तान की क्रिकेट की, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हम तो समझ रहे थे कि उनको लोग पसंद करेंगे, उनकी बात मानेंगे, किसी ने बात नहीं मानी, ना उनके प्राइम मिनिस्टर ने मानी। बोरिस जॉनसन जो है उनके बहुत अच्छे सुना फैन है क्रिकेट के, वो उनको प्यार करते हैं आप उनसे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान should talk to everyone, वो जाएं और जाके इन लोगों से बात करें, वो अपनी फैसला सुनाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना है। एक लॉन्ग टर्म में तो वो है कि जी अपने फाइनेंशियल सही करें, वो तो अलग पुरानी कहानी है, 10 साल लगेंगे उसको। तो हमने करना है कि जी करंट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें हम उनको किस तरह हिट लगाएं। वी हैव टू, हमें अपनी गैरत दिखानी है, हमें अपना कुछ जलवा दिखाना है कि यार हम भी कोई कौम है, हम तो पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हमने सब कुछ किया, मगर यहाँ पर अब क्रिकेट की बारी आएगी। दे शुड गो टू इमरान खान एंड आस्क हिम कि सर ये हो गया हमारे साथ, आप बताएं हमें क्या करना है। बिल्कुल, दिस नीड्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली, बेसिकली इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। फाइनली मुश्ताक साहब, आपसे भी पूछ लें कि इंग्लिश क्रिकेटर्स भी अपना एक खास मिजाज रखते हैं और बहुत से मामलात में ज़्यादा ही हसास भी हैं, तो क्या खुदा ना खास्ता अब ये भी होगा कि इंग्लिश क्रिकेटर्स PSL वगैरह से भी दूर चले जाएंगे? क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक वो भी जो डेंजर साइंस है वो नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि सारी दुनिया के लोग खेल रहे हैं PSL में आके। अभी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के फ्रेंचाइज ऑनर्स, टीम ऑनर्स को दाद देनी पड़ेगी और अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने जैसे ही डैरन समी को और क्रिस गेल को और दूसरे लोगों को बात की तो वो दे आर प्रिपेयर्ड टू कम टू पाकिस्तान। उनसे बड़े प्लेयर तो कोई नहीं है ना। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत अल्लाह के फजलो करम से सेफ कंट्री है और आके यहाँ पे इनको खेलना चाहिए। अब इनको ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, और ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया था जब ये फाइनेंशियली और मॉरली ये डाउन थे। इंग्लैंड में जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था और बहुत ज्यादा अमवात हो रही थी वहां पे, उस वक्त पाकिस्तान ने जाके वहां क्रिकेट खेली थी। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। सिकंदर, फाइनली ये ज़रूर बता दें कि हाउ डू वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, और कहा यह जा रहा है कि इंग्लैंड में न्यूजीलैंड विमेन टीम को मिलने वाली धमकी पर न्यूजीलैंड क्रिकेट का रद्द अमल भी आया, तो लिहाजा उधर भी उनको न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में पहुंची हुई है, तो वहाँ भी वो धमकियाँ कुछ उनको मिल रही हैं। इस बारे में आपने सुना है, कोई डिटेल है तो प्लीज़ दीजिएगा।
नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं सुनी। ये सारी इनकी लगी वगत है। ये सर बिल्कुल थैंकलेस किस्म के लोग हैं। ये हमें यूज करेंगे दोबारा। आपको बस सिर्फ सख्त किस्म का एक्शन लेना है। और जैसे मैंने कहा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछें, उनसे बड़ा कोई क्रिकेट में नहीं है। देखिए सिकंदर बख्त, ये खबर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रिपोर्ट हुई है, तो उनको वाकई ही कोई धमकी मिली है? तो देखें, धमकी देना क्या है? हमारे यहाँ तो आम होता है कि जी अफगानिस्तान से और साउथ अफ्रीका से कॉल्स आती हैं भत्ते की, तो वो कोई भी नहीं पकड़ पाता, इसलिए कि वो वहाँ से आई होती हैं। किसी ने कर दिया होगा, हमारे ही किसी ने गुस्से में आकर किसी ने कर दी होगी, उनको धमकी दे दी होगी। तो वो उसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। और आप देखिएगा कि उसके बावजूद भी वो खेलेंगे। वो सब आपस में एक हैं। सिर्फ ये हमारे लिए, इसलिए कि हमने कभी उनको आंखें नहीं दिखाई। हम हमेशा जो है थप्पड़ आगे, अपना मुंह आगे कर देते हैं कि भाई एक और मार। तो उससे क्या होता है कि ये हमारी जो है ये हालत होगी है कि हर कोई आता है हमें थप्पड़ मार देता है। अगर आप भी अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि सख्ती कर लें, इस वर्ल्ड कप में कोई झलकी दिखा दें अपनी, तो हो सकता है ये लोग सुधर जाएं, वरना अदरवाइज कभी नहीं सुधरेंगे। आपको इसी तरह यूज करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज द पर्सन जो फैसला करे कि हमने क्या करना है अब क्रिकेट में इन लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त फॉर टॉकिंग टू अस। मुश्ताक अहमद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, और आई एम सॉरी से जब हम इसके बारे में तबसरा कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट भी अपने आप को करना है, बिकॉज बहुत ही बुरा हुआ पाकिस्तान के, नो डाउट पूरी दुनिया ही ये सोच रही है कि ये किया क्या है बाकियों ने पाकिस्तान के साथ, लेकिन वी स्टिल हैव टू मेंटेन आवर डिग्निटी, नंबर वन। नंबर टू, एक दफ़ा फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि न्यूजीलैंड को जो थ्रेट आया था वो उनको शेयर करना चाहिए, और इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जो थ्रेट न्यूजीलैंड को आया होगा व्हेन दे वर गोइंग टू प्ले इन पाकिस्तान, तो वो थ्रेट पाकिस्तान के लिए भी तो हुआ। तो क्यों नहीं आप मदद करें? माना कि आपने अपने लोग निकाल लिए, लेकिन एटलीस्ट वर्क विद अस, हमें तो बताएं कि था क्या।